नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे विद्युतीय पदार्थ के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे चालक, अर्धचालक, कुचालक। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे चालक, और चालक में भी हम पढ़ रहे थे जो धात्विक चालक हैं उनके बारे में, और उसी के बारे में हम आगे चर्चा करें। जो धात्विक चालक है, इससे पहले हमने एल्युमिनियम तक पढ़ा था। एल्युमिनियम के बाद जो है नेक्स्ट हम बात करें तो टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये वैसे तो एक टेम्परेचर सहन करने वाली धातु है, और एक तो होता है इसका सर्वाधिक तापमान वाली धातु है। सर्वाधिक टेम्परेचर इसी का होता है, और इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से टंगस्टन का टेम्परेचर जो है बच्चों 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उच्च तापमान वाली धातु है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका सर्वाधिक उच्च गलनांक होता है। उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो प्रतिरोधकता होती है 5.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर। इसके अलावा जो है इस धातु का जो यूज करते हैं हम, टंगस्टन का कहां पे यूज किया जाता है? विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, विद्युत बल्ब के फिलामेंट तो हमने टंगस्टन से बना लिए, लेकिन हीटर जो है उसका वायर हमने नाइक्रोम से बनाया है। इन दोनों के बीच अंतर है। हीटर जो होता है उसकी वायर वायुमंडल के डायरेक्ट संपर्क में आती है, इसलिए उसको हम बनाते हैं नाइक्रोम से। नाइक्रोम एक ऐसी धातु है जिसका ताप प्रतिरोध गुणांक तो निम्न है, लेकिन वो संक्षारण बहुत कम, ऑक्सीकरण प्रतिरोध उसका अति उच्च होता है। वो वायुमंडल की गैसों के साथ कोई क्रिया नहीं करती। लेकिन जो टंगस्टन होता है, विद्युत बल्ब के अंदर क्या करते हैं हम? निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, या उसमें कुछ गैसें भर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भर दी जाती हैं विद्युत बल्ब में। तो जो टंगस्टन होता है, अगर ये वायुमंडल के साथ क्रिया करेगा, वायु के साथ, तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और जल्दी भंगूर होकर टूट जाएगा। इसलिए इसके अंदर जो है निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। और विद्युत बल्ब में जो गैस होती है बच्चों, वो होती है नाइट्रोजन प्लस आर्गन। निर्वात उत्पन्न करके, इसके अलावा हम टंगस्टन का यूज करते हैं बल्बों के इलेक्ट्रोड के रूप में। जो हमारे पास मर्करी वेपर लैंप है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इसके अलावा जो है सोडियम वेपर लैंप जो होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं ज्यादातर टंगस्टन के रूप में। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है उसके इलेक्ट्रोड भी लगभग टंगस्टन के जो है बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका यूज करते हैं चुंबक बनाने वाली स्टील में। जो स्थायी चुंबक बनाने वाली स्टील होती है उसमें। इसके अलावा इसका यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील, HCS, हाई कार्बन स्टील में भी टंगस्टन का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और टंगस्टन जो है इसका राजस्थान के अंदर देखें तो ढिघाना जो है वहां पर टंगस्टन काफी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ये एक महंगी धातु होती है, और दूसरा जो है उच्च ताप सहन क्षमता। और इसका जो है यूज कहां पे करते हैं प्लेटिनम का? इसका यूज किया जाता है उच्च तापमान वाले जो थर्मामीटर होते हैं, उच्च तापमान वाले थर्मामीटर। इसके अलावा इसका यूज करते हैं हम थर्मोकपल यंत्रों में। थर्मोकपल यंत्रों में
जो तापमापी होते हैं थर्मोकपल टाइप, उनमें भी जो है प्लेटिनम जो है यूज किया जाता है। प्लेटिनम एक महंगी धातु है, इसलिए इसका यूज जो है ऐसे स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटिनम काफी जगह आभूषण बनाने में काफी जगह यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट भी बनाते हैं इसके, ये ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में भी जो है इसका यूज करते हैं। क्लियर, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में भी प्लेटिनम जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है लोहा, आयरन। लोहा जो होता है, लोहे की अगर हम बात करें, समान लंबाई व क्षेत्रफल के तांबे के चालक की तुलना में इसका प्रतिरोध जो है 8 गुना कम होता है। समान लंबाई और क्षेत्रफल के तांबे के चालक की तुलना में लोहे का रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन लोहे पे क्या होती है, जंग लग जाती है, इसकी चालकता ज्यादा नहीं होती, प्रतिरोध कम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है, लोहे का यूज किया जाता है चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में। जैसे हम बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनती है, लोहा प्लस सिलिकॉन स्टील, यानी कि सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है उसमें। तो सिलिकॉन जो होता है, स्टील जो है लोहे के से ही बनती है, लोहे प्लस कार्बन के मिश्रण को स्टील कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कोर होते हैं ये सारे जो हैं इस काम में ले जाते हैं। इसके अलावा जो है लोहे का यूज करते हैं हम बॉडी कवर बनाने। इसके अलावा जो है जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप। इसके अलावा कंड्यूट पाइप, आयरन कंड्यूट पाइप जो है वर्तमान में तो ज्यादातर पीवीसी किया जाता है यूज, आयरन कंड्यूट पाइप जो है उनमें जो है यूज किया जाता है लोहे का, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद है जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। देखिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनाइज्ड कहलाती है। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइज्ड कहते हैं, इसको बोल देते हैं यशद लेपन, इसी को बोलते हैं शरारडीकरण, इसी को जस्तीकरण भी कहते हैं। यशद लेपन, श्राडीकरण, जस्तीकरण, ये सारा जो है गैल्वेनाइजकरण की क्रिया जो होती है उसे कहा जाता है। क्लियर। गैल्वेनाइज, लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाकर जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन बनाते हैं, और जीआई आयरन जो होता है इस पर क्या होता है, जंग नहीं लगती, तो इसलिए जो है इसका यूज जो करते हैं हम, ये क्या होता है, जंगरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगती, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इस पर जो है जंग को बोलते हैं अपने रस्ट नहीं लगती, इस पर जो है जंग नहीं लगती, ये बात ध्यान रखनी। और इसका जो यूज करते हैं हम, एक तो हम करते हैं अर्थिंग तार में, जीआई वायर जो है अर्थिंग तार, खंभों के आसपास, ट्रांसफार्मर के आसपास देखा होगा आपने अर्थ वायर के रूप में। इसके अलावा अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में भी जो जीआई पाइप डाले जाते हैं, पाइप अर्थिंग में, ठीक है ना, उसमें भी जो है जीआई पाइप का यूज किया जाता है, पाइप अर्थिंग। इसके अलावा इसके बनते हैं टेलीफोन तार, जो लैंडलाइन खंबे आते थे पहले, उनके ऊपर जो टेलीफोन के वायर होते थे वो इसी के बनते थे, टेलीफोन वायर। इसके अलावा इसका यूज करते हैं केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने हेतु, जो अपने केबल होते हैं अंडरग्राउंड केबल, उनमें जो आर्मरिंग की जाती है, उसके अंदर जो जीआई की पत्तियां लगी होती हैं, जैसे अपने घर के बाहर जो एनर्जी मीटर है उसमें जो खंबे से केबल आता है,
सर्विस केबल, उसको आप छीलते हो तो उसमें से पत्तियां निकलती हैं, GI, ठीक है ना, उसकी जो है यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है रोड लाइटों के खंभे जो होते हैं वो भी सारे इसी से बनते हैं। टेलीफोन के खंभे, ये GI जो है इस पर जंग नहीं लगती, इसलिए सर्वाधिक यूज जो है GI का ऐसे स्थानों पर किया जाता है। इसके अलावा कहां यूज करते हैं हम? स्टे तार में जो है यूज करते हैं, और स्टे तार को ही कहते हैं गाय तार जो होती है स्टे तार। और स्टे तार होती है जो हमारे मोड़ पर खंबे होते हैं, जहां अंतिम खंबा होता है, ऐसे खंभों पर जो है इस प्रकार से एक इंसुलेटर लगाकर जो है स्टे वायर लगाया जाता है, और इसको बोलते हैं स्टे इंसुलेटर। क्लियर? इसको जो है स्टे इंसुलेटर कहते हैं। स्टे तार जो है लगाई जाती है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। और यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ये एंगल का भी पूछ लेता है भी। स्टे तार और इसका एंगल जो होता है, देखिए 30 डिग्री या 45 डिग्री, ज्यादातर 30 डिग्री यूज करते हैं, क्योंकि जैसे सिटी वगैरह में जगह कम होती है, तो ऐसे स्थानों पर 30 डिग्री के एंगल पर स्टे वायर लगाया जाता है। ये ध्यान रखना है। तंग स्थानों पर जो है, लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात करें तो जो नेक्स्ट है वो है जस्ता, जिंक जो है इसका गलनांक होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो यूज करते हैं हम शुष्क सेल का खोल बनाने, शुष्क सेल का खोल बनाने में। इसके अलावा जो है वोल्टिक सेल, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, इन सब में जो है ज्यादातर आपने देखा होगा, जब हम सेल पढ़ते हैं, शुष्क सेलों के बाहरी खोल जो होते हैं नेगेटिव के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें जो है नेगेटिव टर्मिनल जो होता है लगभग जस्ते का बनता है। क्लियर? ये ध्यान रखनी। इसके अलावा हम बात करें तो टिन जो होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक बिंदु है, और टिन का यूज करते हैं हम एक तो टिनिंग क्रिया में, टिन की पतली परत जो चढ़ाते हैं टिनिंग क्रिया कहलाती है। इसके अलावा टिन यूज होता है फ्यूज तार, सोल्डर बनाने, फ्यूज तार बनाने में, सोल्डर बनाने में, इन सब में हम जो है इसका यूज करते हैं टिन का। क्लियर? इसके अलावा जो हम बात करें तो सीसा होता है लेड, पीबी, और इसका जो गलनांक होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? और इसका यूज कहां पे करते हैं शीशे का? वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम यूज करते हैं लेड शीथ केबल में, लेड शीथड जो केबल होते हैं, जहां पर बर्फ वाले इलाके होते हैं, वहां पर लेड शीथड केबल यूज किए जाते हैं, जिस पर लेड का आवरण होता है। इसका यूज करते हैं नमी को रोकने हेतु। बर्फीले स्थानों पर जो है नमी रोधी केबल के रूप में जो है लेड शीथ केबलें यूज की जाती हैं। और एक प्रकार की लेड शीथ केबल क्या है? ज्वाला रोधी केबल है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी जो है बनते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं लेड का, कहां यूज होता है? लेड एसिड बैटरी में, बैटरी प्लेट, बैटरी प्लेट के रूप में, बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें जो होती हैं लेड की बनती हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं इसका फ्यूज तार और सोल्डरिंग में, फ्यूज तार और सोल्डरिंग में भी जो है हम इसका यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने? फ्यूज तार,
और इन सब में जो है हम इसका यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, लेड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपके लिए है वो है निकिल। निकिल जो है इसका यूज करते हैं निकिल आयरन सेल में। जो निकिल आयरन सेल होते हैं उनमें जो है उसकी प्लेटें जो बनती हैं, पॉजिटिव प्लेट निकिल और एक होती है आयरन की जो है दूसरी प्लेटें। निकिल आयरन सेल जो होते हैं उनमें जो है निकिल का यूज किया जाता है। इसके अलावा निकिल कहाँ यूज होती है, जो हमारे पास ये जो प्रतिरोध होते हैं ना, बैंड टाइप प्रतिरोध होते हैं इस प्रकार से, और इनके ये जो वायर होते हैं, कॉन्टैक्ट वायर जो होते हैं प्रतिरोधों के, इस पर जो है निकिल की कोटिंग की जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इनके ऊपर भी जो है निकिल जो है कोटेड किया जाता है, ये ध्यान रखना है। निकिल भी एक संक्षारण रोधी धातु है, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर, लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात कर रहे हैं धातु के अंदर, धातु चालकों के बाद जो है मिश्र धातु जो चालक के रूप में हम यूज करते हैं। मिश्र धातुओं का यूज भी चालकों में किया जाता है, जैसे ऊष्मक चालक के रूप में हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रतिरोध बनाने में भी जो है यूरेका हो गया, इसके अलावा जो है अपने पास जर्मन सिल्वर, ये सारे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। मिश्र धातु चालक जो है हमारे पास, पहला है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन का ही दूसरा नाम होता है यूरेका। यूरेका जो होती है ये होती है तांबा प्लस निकिल का मिश्र धातु होता है, और इसमें 60% तांबा और 40% होती है निकिल। ठीक है, Cu प्लस Ni। दूसरा हम बात करें तो निकिल जो है 20 डिग्री पर इसकी जो प्रतिरोधकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकिल की जो प्रतिरोधकता होती है 49 × 49 × -6 ओम मीटर। इसके अलावा निकिल यूरेका जो है इसका यूज कहां पे करते हैं, जो यूरेका है इसका यूज कहां पे करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं डीसी मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टार्टर का। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टरों के जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होते हैं वो यूरेका के बने होते हैं। ठीक है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं स्टार्टरों के प्रतिरोध में इसके अलावा इसका यूज किया जाता है कॉन्स्टेंटन का परिशुद्ध मापन यंत्रों में। जो स्टैंडर्ड लेवल के यंत्र होते हैं उनमें प्रतिरोधक तारों के रूप में। इसके अलावा जो है ताप विद्युत तापमापी, ताप विद्युत तापमापी यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक जो कपल होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी। कॉन्स्टेंटन इनका ये जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, कॉन्स्टेंटन जो है किसकी मिश्र धातु है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरा आता है बच्चों वो है मैग्नीन। मैग्नीन होती है तांबा प्लस मैग्नीज प्लस निकिल की मिश्र धातु होती है। 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% होता है इसमें निकल। और इसका मैग्नीन का भी यूज कहां पे करते हैं हम, स्टैंडर्ड प्रतिरोधक तार के रूप में। इसके अलावा प्रतिरोध बॉक्स के रूप में। यह ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड वायर के रूप में मापन यंत्रों में यूज किया जाता है मैग्नीन। और यूरेका और मैग्नीन जो है यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है,
इनका जो है निम्न तापमान गुणांक होता है, नगण्य तापमान गुणांक वाली धातु। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लिख सकते हैं इसका नगण्य तापमान गुणांक वाली धातु वो है नंबर फर्स्ट पे तो मैग्नीन, इसके बाद आता है यूरेका। ये बात ध्यान रखनी है, नंबर फर्स्ट मैग्नीन, सेकंड नंबर पे बच्चों आपके लिए यूरेका है। और ये मैग्नीन ऐसी धातु है, तापमान जितना मर्जी बढ़ता जाए इसका टेम्परेचर के कारण जो है प्रतिरोध परिवर्तन नहीं होता। इसका क्या है, नगण्य प्रतिरोध परिवर्तन होता है, नगण्य प्रतिरोध परिवर्तन। ये अपने प्रतिरोध को चेंज नहीं करती, ये ध्यान रखना है तापमान बढ़ने पर। यूरेका थोड़ा कर लेता है लेकिन मैग्नीन सबसे कम करती है। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो इसके बाद आपके पास यूरेका है। इसके अलावा जो है फिर आपके नाइक्रोम वगैरह वो जो है उनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था, चालक का अगर तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, चालकता घट रही है। अगर यहां पर वही क्रिया हो रही है तो फिर इनका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे हीटर है, हीटर की कॉइल जो है नाइक्रोम है, नाइक्रोम जैसे जैसे गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो इसलिए जो है ये ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनका जो है तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध परिवर्तन जो है बहुत कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे जो मिश्र धातु हम यूज करते हैं वो है हमारे पास जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक बहुत ही अच्छी धातु है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये भी जो है तांबा, निकेल और जिंक की मिश्र धातु होती है, ये बात ध्यान रखनी है। 60% तांबा, 15% निकेल और 25% जो है जिंक होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसका जो यूज करते हैं हम, इसका यूज करते हैं प्रतिरोध तार बनाने में। जो अपने पास वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं उनके अंदर जो है परिवर्ती मान के प्रतिरोध जो होते हैं वायर वाले, जैसे रियोस्टेट वगैरह, उनमें भी यूज किया जाता है। यूरेका का यूज जो है ज्यादातर रियोस्टेट बनाने में, ये ध्यान रखना है। यूरेका जो है इसका यूज कहां पर करते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट को बोलते हैं नियामक। नियामक का मतलब हो गया एक प्रकार का रेगुलेटर, ये ध्यान रखना है, बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है नाइक्रोम। नाइक्रोम होती है बच्चों निकेल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु। 80% निकेल और 20% होता है इसमें क्रोमियम, ये ध्यान रखना है। और इसका जो है गलनांक जो है उच्च होता है, इसका गलनांक जो है उच्च होता है लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के पास। और इसका जो है दूसरा हम बात करें तो जो नाइक्रोम होती है इसका भी ताप गुणांक निम्न होता है। ताप गुणांक निम्न, प्रतिरोधकता उच्च होती है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो इसका ऑक्सीकरण प्रतिरोध भी क्या होता है, उच्च होता है। ऑक्सीकरण प्रतिरोध जो है उच्च होती है क्योंकि ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए नाइक्रोम का यूज होता है हीटर। हीटर की जो कॉइल होती है, हीटर, ओवन, विद्युत प्रेस, इसके अलावा जो है इमर्शन हीटर, इन सब में जो है यूज किया जाता है। विद्युत केतली, इन सब में जो है हम यूज करते हैं नाइक्रोम का। ठीक है, कॉइल जो इनके जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो इसके नाइक्रोम के बने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लैटिनॉइड। प्लैटिनॉइड भी एक प्रकार का मिश्र धातु है बच्चों। ये होता है तांबा प्लस निकेल
प्लस जिंक प्लस टंगस्टन, इनकी जो है मिश्र धातु होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तांबा होता है इसमें 64%, 15% ये, और 20% जिंक, और 1% जो है इसमें लगभग जो है वो होती है टंगस्टन। ये ध्यान रखना। इसका भी यूज किया जाता है परिशुद्ध मापन यंत्रों में। जो स्टैंडर्ड लेवल के यंत्र होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कैंथल। कैंथल जो है ये भी एक मिश्र धातु है। कैंथल भी एक मिश्र धातु है, और ये होती है अपने पास क्रोमियम, एल्यूमिनियम और लोहे की। ये ध्यान रखना है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और लोहे का मिश्र धातु होता है, और इसमें जो है 20% से 30% क्रोमियम और एल्यूमिनियम होती है, 4 से 7.5% बाकी होता है लोहा। कैंथल का यूज करते हैं विद्युत भट्टियों के एलिमेंट बनाने में। विद्युत भट्टियां जो होती हैं उनके एलिमेंट बनाने में जो है कैंथल का यूज किया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखनी है। क्लियर? कैंथल का जो है यूज करते हैं। इसके बाद जो आती है हमारे पास पीतल। पीतल होती है तांबा प्लस जिंक की मिश्र धातु। 70% तांबा और 30% होता है जिंक। और पीतल का यूज आपको पता ही कहां पे होता है। इसका यूज जैसे हमने फ्यूज में क्या पढ़ा था, HRC फ्यूज के दोनों तरफ जो कैप लगे होते हैं वो भी ब्रास के बने होते हैं, ब्रास, ठीक है, पीतल को कहते हैं। इसके अलावा पीतल का यूज कहां पे होता है, जो हमारे जो है पावर स्विच होते हैं उनमें यूज किया जाता है, पावर स्विचेस। इसके अलावा जो है नट बोल्ट जो होते हैं विद्युत उपकरणों में, जो अपने स्विच वगैरह सॉकेट उनमें जो नट बोल्ट हैं पिन्ने लगभग पीतल की होती हैं। इसके अलावा इसका यूज जो है स्टार्टरों में भी किया जाता है। इसके बाद आता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो होता है ये होता है बच्चों कांसे और जो है फास्फोर का मिश्रण होता है, और जिसमें से कांसा जो होती है धातु ये भी मिश्रण है तांबा प्लस टिन का। तांबा प्लस टिन का जो है कांसा मिश्र धातु होती है। और फास्फोर ब्रॉन्ज का कहां पे यूज करते हैं बच्चों, इसका यूज किया जाता है फास्फोर ब्रॉन्ज का एक तो स्लिप रिंग, स्लिप रिंग को हम बोलते हैं सरपन वलय बनाने में। जो हमारे स्लिप रिंग होते हैं अल्टरनेटर में उसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा विद्युत मापन यंत्रों के जो स्प्रिंग होते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर जो है उनके जो स्प्रिंग होते हैं, विद्युत मापन यंत्रों के स्प्रिंग बनाने में भी यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। फास्फोर ब्रॉन्ज जो है उसका यूज कर सकते हैं हम, ये ध्यान रखना है। लिख लिया सबने? एक होता है अपने पास बेरिलियम ब्रॉन्ज। बेरिलियम ब्रॉन्ज बच्चों, जो बेरिलियम ब्रॉन्ज होता है ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। तांबे के अंदर जो है 2-3% जो है बेरिलियम मिलाया जाता है। तांबे में 1 से 3% बेरिलियम मिलाई जाती है। तांबे में जो है 1 से 3% तक जो है बेरिलियम मिलाया जाता है। इसका भी यूज कहां पे करते हैं हम, जो हमारे जो है धारा प्रवाहित करने वाले जो स्प्रिंग होते हैं, कुछ ऐसे स्प्रिंग होते हैं धारा प्रवाहित स्प्रिंगों में। इसके अलावा जो है ब्रुश होल्डर,
ब्रश होल्डर, जो ब्रश को पकड़ने के लिए जो है होल्डर यूज करते हैं, उनको बनाने में भी जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये कुछ मिश्र धातुएं हैं जिसका यूज करते हैं हम, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं इलेक्ट्रिशियन के, वो आपके नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।